श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। 2024 श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष पर्व जो है चल रहा है। बहुत ही खास दिन इनको माना गया है। इन 16 दिनों में किसी भी एक दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं अपने पितृ के निमित्त, तो उसका बहुत ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होता है। उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। पितृगण हमारे जो है वो खुश हो जाते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो 2024 16 श्राद्ध के दिनों में सबसे सरल, सबसे सटीक और बहुत ही अचूक उपाय जो है वो मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर बहुत ही आसान सा उपाय जो कि वृष कपि या विष कपि के नाम से किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके, मैसेज करके ये जानना चाहा कि यह उपाय किस तरीके से हमें करना चाहिए और कैसे हम करें इसके कि हमें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो। तो सबसे सरल उपाय है मित्रों, 16 श्राद्ध के दिनों में अगर आप रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे जो बूढ़ी नानी दादी लोग जो पहले के थे, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ, वो इस रिचुअल को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। उनका हमेशा का नियम था, जैसे कि मेरी नानी है, मेरी दादी है, उन सब के ये नियम थे कि प्रतिदिन एक रोटी जो है, जैसे ही हमारे यहाँ भोजन बनता है तो सबसे पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकलती है और सबसे आखिरी रोटी जो है जैसे कुत्ते के लिए निकाला जाता है। तो 2 जो है वो हिस्से हमेशा से ये हमारे घरों में निकलते आए हैं। हो सकता है आपके घरों में भी ये चीज, पुराने लोग जो थे वो इसको करते थे। आज के समय में लोगों ने इसे दकियानूसी समझकर या किसी भी रीजन से इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको करने का तो एक मैं बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ जो कि आज के समय में मैं स्वयं भी करती हूँ। बहुत सारे शहरों में हमें गाय देखने के लिए ही नहीं मिलती, कुत्ते तो फिर भी मिल जाते हैं लेकिन गाय देखने के लिए नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप इस उपाय को प्रतिदिन अपने जीवन में लेना चाहें तो बहुत छोटा सा एक जो कहते हैं ना, बिल्कुल छोटा सा, आपके नाखून के बराबर की छोटी सी एक चपाती अपने तवे के ऊपर सबसे पहले सेक लीजिएगा, जिसे हम गाय की समझते हैं, और सबसे आखिरी जो है कुत्ते की। और जब ये दोनों आपकी बन जाती हैं मित्रों, तो लास्ट में जो हमारा गैस होता है, यानी कि आज के समय में गैस पर ही लोग काम करते हैं, तो अग्निदेव को आप उसको समर्पित कर दीजिए, तो भी वह आपका जो है वो पुण्य रूप में माना जाता है। तो अगर इस एक नियम को आप प्रतिदिन फॉलो कर सकते हैं, तब तो आपके जीवन में पितृदोष जैसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। परंतु जैसे कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कई सारी कथाओं में इस बात का वर्णन किया है कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन, जैसे कि गुरुजी ने अपने शब्दों में कहा था कि किसी भी एक दिन, जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारी इच्छा हो, जब तुम्हारे पास टाइम हो, किसी भी एक दिन इस एक उपाय को, वृष कपि महादेव का एक विशेष नाम है, एक विशेष रूप है, विष कपि या वृष कपि के नाम से इस एक उपाय को अगर आपने कर लिया तो यकीन माने कि आपके घर में धन संपदा की कमी बिल्कुल नहीं होगी और पितृ जो है वो आपको इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगी। तो क्या है वो उपाय और कैसे करना है, चलिए वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले मित्रों, आपने लेना है रोटी। जब आप अपने घर में भोजन बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी जो है वो आपको निकालनी है गाय के लिए, और एक छोटी सी रोटी नहीं निकालने की जरूरत है, नॉर्मल साइज का एक रोटी निकालिएगा जो आपको अपने नियम में रखना है। तो 16 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपने सिर्फ लेनी है एक रोटी। अब बढ़िया सा उसमें घी लगा लीजिएगा, और आपके घर में मीठे के तौर पे शक्कर है तो शक्कर रख लीजिए, गुड़ है तो गुड़ रख लीजिए। थोड़ा सा आपने इस रोटी के ऊपर में गुड़ रख लेना है। साथ ही साथ चावल, यानी कि पका हुआ चावल दोस्तों, जो कि रोज ही बनता है आपके घरों में। और अगर खीर बनी हुई है, आपके पास समय है, आप खीर बना सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में, तो बस उस रोटी के ऊपर में कुछ मात्रा गुड़ या शक्कर की रख करके आपने खीर रख लेना है। और अपने घर से बाहर निकल करके दोस्तों, अपने घर से बाहर निकल करके जो भी गाय आपको दिखती है, आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको गाय दिखती है या जहाँ कहीं भी गौशाला है, वहाँ ले जा करके आपको गौ माता को इस रोटी को खिला देना है। और खिलाते समय आपको भगवान शिव के एक नाम का जाप करना है, ध्यान करना है, वह है वृष कपि या विष कपि। जी हाँ, विष कपि के नाम से अगर आपने इस एक चपाती को, इस एक रोटी को गौ माता को अपने हाथों से खिला दिया तो यकीन माने कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की वर्षा होगी।
पूरा परिवार खुश रहेगा और 7 पीढ़ियों तक आपको लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि जब भी आप गौ माता को रोटी खिलाने जाते हैं तो कई बार हमें डर भी लगता है कि वो मार ना दे। तो ध्यान रखना है कि गौ माता को रोटी खिलाना है तो ऐसे दूर से फेंक करके नहीं देना है, ये अपमान कहलाता है। अगर आप उनको हाथ से नहीं खिला सकते हैं तो किसी प्लेट में, किसी बर्तन में या किसी पत्ते के ऊपर, जैसे कि हमारे विशेष जो पत्ते बताए गए हैं, मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि गिलकी या कद्दू के पेड़ का पत्ता जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है इन श्राद्ध पक्ष में, तो आप उसके ऊपर रख कर भी उनको खिला सकते हैं। और कुछ ना हो तो किसी प्लेट में रख कर के गौ माता को खिलाएं। और वृषकपी नाम का आपको जो उच्चारण जरूर करना है, इस एक उपाय को आपको अगर आपने कर लिया तो आपके पूर्वज जो है बहुत ही खुश होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, आप 16 दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं और अगर आप किसी भी एक दिन कर लेते हैं, आपको 16 दिन ये उपाय नहीं करना है, आप नहीं कर सकते हैं किसी भी रीजन से, तो सिर्फ एक दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। धन धान्य से 7 पीढ़ियां आपकी परिपूर्ण रहेंगी और बहुत ही ऐश्वर्य के साथ आपका जीवन व्यतीत होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी और पूर्वज 16 दिन बाद जब वो अपने लोक को गमन करेंगे तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाएंगे। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उन्नति तरक्की की ओर हमेशा बढ़ते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब हम दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही सरल है। ये भी बहुत बहुत सिंपल सा उपाय है दोस्तों। आपने लेना है एक बेलपत्र, सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र ले लीजिएगा। और क्योंकि हमारे पितरों के लिए है तो आपने काला तिल भी लेना है। जब भी हम पितृगण के लिए कोई उपाय करते हैं तो काले तिल का विशेष महत्व माना गया है। काला तिल और एक बेलपत्र लेकर के आपने एक बर्तन में रख लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है एक पात्र में जल, अपने घर का साफ शुद्ध जल ले लीजिएगा। किसी कटोरी में, किसी बर्तन में, किसी भी बर्तन में आप एक पात्र में जल ले लीजिएगा दोस्तों। और ये तीनों चीजें लेकर के पहुंचना है आपको उस स्थान पर जहां पर आपके घर में पानी रखा हुआ है, यानी कि पानी का स्थान किचन में, मटका परिंदा जहाँ भी होता है। कहा गया है कि पानी के स्थान पर पूर्वजों का वास होता है, तो आप चाहे तो 16 दिन वहां पर दीपक लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही विशेष उपाय है कि आप 16 दिन मटके परिंदे के पास एक दीपक लगाइए, आपके पितृगण हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। तो आपने एक बर्तन में पानी लेना है, पहुंच जाना है मटके परिंदे के पास में, किचन में, और वहां पर आपने वो बर्तन, जिस पात्र में आपने जल लिया है वो रखना है। साथ ही साथ एक दूसरे पात्र में आपने बेलपत्र रखनी है और उसकी बड़ी पत्ती के ऊपर आपने रखना है काली तिल। या दोस्तों, ये रखने के बाद में आपको हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों से प्रार्थना करना है। अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पूर्वज, हे हमारे जो पुरखे महाराज हैं, हमसे जीवन में जो कोई भी भूल हुई है, जो कोई भी गलती हुई है, उसको हमें क्षमा करें। और हमारी ये समस्याएं जो है, ये हमारी परेशानियां हैं, या ये हमारे काम जो है वो बार बार अटक रहे हैं, तो कृपा करें, आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बना रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिले और हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो, ये हमारे सभी काम आसानी से हो जाए। क्योंकि कई बार जब हमारे घरों में पितृदोष की समस्या होती है तो बच्चों की विवाह, नौकरी आदि में बहुत सारी व्यवधान आते रहते हैं। तो आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करना है, उनसे क्षमा मांगनी है कि अगर हमसे भूलवश भी कोई गलती हुई है तो आप उसे क्षमा करें और हमारी जो इच्छा मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें ताकि हमारा घर परिवार जो है वो फलता फूलता रहे। और आपका घर परिवार उनका ही तो परिवार है, उनका ही तो वंश है। तो जब आप उनको प्रेम पूर्वक मनाते हैं, उन प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी इच्छा जरूर सुनते हैं। इतनी प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, आपने वो बेलपत्र और जल को लेकर के पहुंच जाना है महादेव के समक्ष। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके जो पात्र में आपके पास जल है उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और जल समर्पित करने के पश्चात आपके पास जो बेलपत्र है जिस पर कि आपने काला तिल रखा हुआ है, वह भी महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। और हाथ जोड़ करके फिर से अपने पितृगणों का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है कि हे पितृगण, अगर हमसे भूलवश भी कोई गलती हुई है तो कृपया करके हमको क्षमा करें, हमें माफी प्रदान करें, हमारी सारी गलतियों को माफ कर दें और आपकी दया दृष्टि जो है, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। इस तरीके की प्रार्थना करने के साथ आपने घर आ जाना है दोस्तों।
तो आप यकीन माने कि पूर्वज जो है वो बहुत खुश होकर के आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे करके वापस अपने लोक की ओर गमन करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं आप तक जानकारी जो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ वह सब आपके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो को देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। मिलेंगे मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।